तो उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव लिस्ट आप देख पा रहे हैं। सच बेधड़क पर सबसे पहले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट अपनी जारी कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। तो एक और लिस्ट जारी हो गई है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट दिया गया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट अपनी जारी कर दी है। तो किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को यह टिकट दिया गया है। दौसा से जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। तो दौसा चर्चाओं में बनी हुई ये सीट पूरे देश के अंदर, और अब यहां पर उपचुनाव है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है जगमोहन मीणा को। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, जगमोहन मीणा को दौसा से मौका दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इस नाम को? राजीव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राजीव से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट, और अब एक के बाद एक नाम घोषित हो रहे हैं। तमाम पार्टियां इस समय प्रतिष्ठा का चुनाव राजस्थान में, ये उपचुनाव 7 सीटों का, और एक और लिस्ट आ चुकी है जिसमें जगमोहन मीणा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दौसा से किरोड़ी लाल मीणा के भाई है जगमोहन, जिन्हें अपना उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया है दौसा से। दौसा सीट से जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में तो उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ये लिस्ट जारी कर दी है जो आपकी इस समय टीवी स्क्रीन पर है। और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, दौसा का नाम घोषित कर दिया है, उम्मीदवार अपना बीजेपी ने घोषित कर दिया जगमोहन मीणा को, और अभी एक और लिस्ट जारी हो गई है। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने जहां उपचुनाव होने हैं, सभी राज्यों में जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा जो है विधानसभा उपचुनाव होना है। तो 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। अगर दौसा की बात की जाए तो देखिए यहाँ से जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा गया है, जगमोहन मीणा को उतारा गया है। अगर वहीं देवली उनियारा की बात की जाए तो यहाँ से राजेंद्र गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र गुर्जर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। अगर वही क्यूसल की अगर बात की जाए तो रेवंत राम डांगा को मैदान में उतारा गया है। अगर वहीं देखिए सलूंगर, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सलूंगर हमारा विधानसभा सीट है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का तो उम्मीदवार से फिर उनका निधन हो गया, तो यहाँ से जो है शांता देवी मीणा को जो है भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर वहीं देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है झुंझुनू की अगर बात की जाए तो झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र भांबू को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर रामगढ़ की बात की जाए तो देखिए रामगढ़ से जो है सुखवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देखिए 7 सीटों पे लगातार मंथन की थी, जयपुर से लेकर के दिल्ली तक। पिछले रविवार को जो है दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर पर, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के लोग मौजूद थे। कई नामों पर चर्चा होने के बाद इन नामों पर भरोसा जताया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि इस बार हम लोग बाजी मारेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि हमारे पास तो बस एक ही सीट थी, लेकिन इस बार हम जो है सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, 7 सीट हम जीतने में कामयाब हो गए, ऐसी हमारी रणनीति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। देखना होगा चुनाव के दौरान जनता किसके साथ जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन एक सीट जिसका नाम हर जगह चर्चाओं में है, जहां से राजेंद्र मीणा को बीजेपी ने मौका, जगमोहन मीणा को बीजेपी ने मौका दिया है, किरोड़ी लाल मीणा के भाई बताए जा रहे हैं, तो इस सीट को किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि अभी इस समय कांग्रेस का दबदबा देखा गया दौसा में, किस तरह से देख पा रहे हैं इस नाम को? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को हार मिली तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से रिजाइन कर दिया और जनमानस को एक सकारात्मक
राजीव से। लेकिन इस समय ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, झुंझुनू से राजेंद्र भामू को मैदान में उतारा है, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खिवसर से रेवंत राम डांगा को मैदान में उतारा गया है। वहीं सलूम्बर की बात करें तो यहाँ से शांति देवी मीणा को मौका दिया गया है। साथ ही रामगढ़ से सुखवंत सिंह को मौका दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, तमाम जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं सभी उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। चाहे वो बात केरल की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, पश्चिम बंगाल की हो, कर्नाटक की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, सभी उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। फिलहाल राजस्थान का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता तो उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव लिस्ट आप देख पा रहे हैं। सच बेधड़क पर सबसे पहले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट अपनी जारी कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। तो एक और लिस्ट जारी हो गई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जगमोहन मीणा को दौसा से टिकट दिया गया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट अपनी जारी कर दी है। तो किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को यह टिकट दिया गया है। दौसा से जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। तो दौसा चर्चाओं में बनी हुई ये सीट पूरे देश के अंदर, और अब यहां पर उपचुनाव है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है जगमोहन मीणा को। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, जगमोहन मीणा को दौसा से मौका दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इस नाम को? राजीव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राजीव से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट, और अब एक के बाद एक नाम घोषित हो रहे हैं। तमाम पार्टियां इस समय प्रतिष्ठा का चुनाव, राजस्थान में ये उपचुनाव 7 सीटों का, और एक और लिस्ट आ चुकी है जिसमें जगमोहन मीणा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दौसा से किरोड़ी लाल मीणा के भाई है जगमोहन, जिन्हें अपना उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया है दौसा से। दौसा सीट से जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में तो चुनाव के लिए बीजेपी ने ये लिस्ट जारी कर दी है, जो आपकी इस समय टीवी स्क्रीन पर है। और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, दौसा का नाम घोषित कर दिया है, उम्मीदवार अपना बीजेपी ने घोषित कर दिया जगमोहन मीणा को, और अभी एक और लिस्ट जारी हो गई है। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने जहां उपचुनाव होने हैं, सभी राज्यों में जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। तो 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। अगर दौसा की बात की जाए तो देखिए, यहाँ से जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा गया है, जगमोहन मीणा को उतारा गया है। अगर वहीं देवली उनियारा की बात की जाए तो यहाँ से राजेंद्र गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र गुर्जर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। अगर वहीं खिवसर की अगर बात की जाए तो रेवंत राम डांगा को मैदान में उतारा गया है। अगर वहीं देखिए
सलूंगर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, सलूंगर हमारा विधानसभा सीट है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का तो उम्मीदवार से फिर उनका निधन हो गया, तो यहाँ से जो है शांता देवी मीणा को जो है भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर वहीं देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है झुंझुनू की अगर बात की जाए तो झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र भांबू को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर रामगढ़ की बात की जाए तो देखिए रामगढ़ से जो है सुखवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देखिए 7 सीटों पे लगातार मंथन की थी, जयपुर से लेकर के दिल्ली तक। पिछले रविवार को जो है दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर पर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के लोग मौजूद थे। कई नामों पर चर्चा होने के बाद इन नामों पर भरोसा जताया गया है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि इस बार हम लोग बाजी मारेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार कहना है कि हमारे पास तो बस एक ही सीट थी, लेकिन इस बार हम जो है सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, साथ ही साथ सीट हम जीतने में कामयाब हो गए, ऐसी हमारी रणनीति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। देखना होगा चुनाव के दौरान जनता किसके साथ जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन एक सीट जिसका नाम हर जगह चर्चाओं में है, जहां से राजेंद्र मीणा को बीजेपी ने मौका, जगमोहन मीणा को बीजेपी ने मौका दिया है, किरोड़ी लाल मीणा के भाई बताए जा रहे हैं, तो इस सीट को किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि अभी इस समय कांग्रेस का दबदबा देखा गया दौसा में, किस तरह से देख पा रहे हैं इस नाम को? बिल्कुल देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को हार मिली तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से रिजाइन कर दिया और जनमानस को एक सकारात्मक अजीब से, लेकिन इस समय ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दौसा से जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा है, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खिवसर से रेवंत राम डांगा को मैदान में उतारा गया है। वहीं सलूंबर की बात करें तो यहाँ से शांति देवी मीणा को मौका दिया गया है। साथ ही रामगढ़ से सुखवंत सिंह को मौका दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, तमाम जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं सभी उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, चाहे वो बात केरल की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, पश्चिम बंगाल की हो, कर्नाटक की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, सभी उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। फिलहाल राजस्थान का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जहां एक और सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा को खुद को साबित करना है इन उपचुनाव के माध्यम से, तो वहीं अपनी सियासी जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस को भी अपनी प्रतिष्ठा को साबित करना है, अपने दबदबे को साबित करना है, क्योंकि यहाँ पर इन उपचुनावों में केवल एक सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अन्य 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पानी है, जीत हासिल करनी है। वही बात अगर दूसरी बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पास पहले से ही यहाँ पर 4 सीटें, इन 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के पास रही, 3 सीटें और जीतनी होगी। तो बड़ा दाव इस समय कांग्रेस के खेमे में भी है, बड़ा प्रेशर उनके खेमे में भी है और प्रेशर भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी, सूची जारी कर दी गई है। राजस्थान की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। सलूंबर से शांता देवी को मैदान में उतारा गया है उपचुनाव के लिए। ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस लिस्ट की। तमाम जहां जिन सीटों पे देश में उपचुनाव होने हैं उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस समय और लिस्ट इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामगढ़ से सुखवंत सिंह, दौसा से जगमोहन मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खिवसर से रेवंत राम डांगा और सलूंबर से शांता देवी मीणा को मैदान में उतारा गया है।
तो लिस्ट इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम 7 उम्मीदवार जिनकी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि सलूमर से लगातार 3 बार के भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है और यहां से शांता देवी मीणा को अब मौका दिया गया है। तो आदिवासी नेता के तौर पर अमृतलाल की पहचान थी और उनकी मृत्यु के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस सीट से ये बेहद प्रमुख सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए है और यहां से शांता देवी मीणा को अब मौका दिया गया है। आपको बता दें कि अमृतलाल मीणा की मृत्यु के बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए सलूमर सीट, यहां से उन्हीं के नेता अमृतलाल मीणा जिनकी मृत्यु के बाद उपचुनाव होगा और शांता देवी मीणा को यहां से टिकट दिया गया है। तो तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शांता देवी पत्नी है अमृतलाल मीणा की। दौसा से जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। लिस्ट सभी के सामने आ चुकी है और अब दमखम के साथ चुनाव प्रचार प्रसार भी शुरू होगा। फिलहाल आपको बता दें 13 नवंबर को मतदान होना है राजस्थान के अंदर और सभी ने कमर कस रखी है। इस त्योहारी माहौल के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार भी त्योहार की तरह मनाया जाएगा। तो प्रतिष्ठा का ये चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ा जा रहा है। उपचुनाव 7 सीटों पर, जहां पर बीजेपी के लिए पाने को बहुत कुछ है और कांग्रेस कुछ भी खोने को तैयार नहीं है। तैयारियां सभी की पूरी है। सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। जहां एक और सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी अपने आप को साबित करेगी, इस चुनाव के अंदर साबित करने का पूरा प्रयास बीजेपी का रहेगा। वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से हावी, इस समय मजबूत विपक्ष राजस्थान के अंदर कांग्रेस का है और पूरी तरह से हावी है कांग्रेस। को मैदान में उतारा जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है जिसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन कौन इस चुनाव में उतरेगा। तो फिलहाल ये लिस्ट सभी के सामने है। 7 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होना है उन सभी के नाम अब सामने आ चुके हैं। तो राजेंद्र बाबू को झुंझुनू से मौका दिया जा रहा है। इस लिस्ट में आप तमाम नामों को देख सकते हैं, तमाम जाने माने चेहरे जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है। तो राजेंद्र बाबू वो नेता रहे हैं हमेशा से जिनके कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही उनके बगावती सुर भी देखने को मिले और पार्टी हमेशा उन्हें मनाती नजर आई।
फिलहाल उन्हें मौका दिया जा रहा है झुंझुनू से, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे और अपने आप को साबित करेंगे। राजेंद्र बाबू पिछली बार टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे थे, जिनको पार्टी मनाती हुई नजर आ रही थी। तो कद्दावर नेता है और जनता के बीच, जनता के मुद्दों से हमेशा जुड़े रहे राजेंद्र भामू, जिन पर दाव खेला है झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी ने। तो पूरी तरह से राजेंद्र बाबू को भी मना लिया गया है और अब उन्हें चुनावी मैदान में झुंझुनू से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि 84 सीट जिस पर अभी मंथन जारी है और नाम की घोषणा होना बाकी है। 7 सीटें, जिनमें से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। फिलहाल 6 सीटें सभी के सामने, सभी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सामने आ चुके हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। और इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, 6 नामों की घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले तो इस लिस्ट को आप किस तरह से देख पा रहे हैं, और उसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर 84 के लिए अभी कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए सौरभ, यहाँ तक इस लिस्ट की बात है तो करीब करीब ये लिस्ट उन्हीं नामों में से तय की गई है जो पैनल यहाँ से भेजा गया था। आप देखिए, हम दौसा का अगर जिक्र करें, दौसा से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगन मोहन का नाम पहले से चर्चाओं में था। आप देखिए, लगातार किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी ये साफ इंगित कर रही थी कि उनको राजनीति में कुछ और भी चाहिए, मंत्री के अलावा कुछ और भी चाहिए। और चूंकि लगातार जो मीटिंग्स हो रही थी, हाल ही में राधा मोहन दास अग्रवाल की उनसे मीटिंग, प्रदेश अध्यक्ष की उनसे मीटिंग, उनका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आना, ये संकेत दे रहा था कि उनको जो चाह रहे थे मिल गया। यानी कि जगमोहन मीणा को टिकट लगभग दौसा से फाइनल हो गया। इसके साथ संकट क्या था यहाँ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर दौसा सीट पर सामान्य यानी कि जनरल को लड़ाती आ रही है। वो ब्राह्मण को अक्सर यहाँ से चुनाव लड़ाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार बदले हुए समीकरण में किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी बेहद नुकसानदायक हो सकती थी। लिहाजा न केवल दौसा बल्कि टोंक जिले का देवली उनियारा, ये भी सीट इससे इफेक्टिव होती और कई सीटों पर इसका प्रभाव आपको नुकसानदायक हो सकता था। ऐसे में पार्टी ने पूरा अध्ययन करके, पूरा रिसर्च करके जगमोहन मीणा को कैंडिडेट बनाया है। तो इसका एक बड़ा फायदा ये होगा सौरभ, एक तो किरोड़ीलाल मीणा पूरी तरह से पार्टी का साथ देंगे। और एक बात देखिए, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के मैदान में आने के बाद दौसा में समीकरण बदल गए हैं। अब क्योंकि एक बात और देखिए, ब्राह्मणों की नाराजगी की अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण सीएम है। ऐसे में भजनलाल शर्मा के दौरे और ये प्रयास किया जाएगा कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। ऐसे में जगमोहन मीणा को चुनाव लड़ाना बीजेपी का एक बड़ा दाव है। जी, और ऐसे में एक सीट और है जहां पर आप क्या सोचते हैं, सुखवंत सिंह जो कि रामगढ़ से उतारे गए हैं, इसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं सुखवंत सिंह के नाम को? देखिए, रामगढ़ का चुनाव बहुत साफ है। रामगढ़ का चुनाव पूरी तरह से ध्रुवीकरण के आसपास होने वाला है, ध्रुवीकरण का ही चुनाव होगा। ऐसे में उनके पास विकल्प के रूप में जय आहूजा थे, सुखवंत सिंह थे, या एक नाम और था जो उनकी चर्चाओं में चल रहा था। लेकिन वहां संजय शर्मा उस नाम पर सहमत नहीं थे। उसका नाम भी डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगी कोई जरूरत नहीं उसको कंट्रोवर्सी किया जाए। लेकिन उस नाम को लेकर संजय शर्मा जो मंत्री अलवर थे, वो कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे थे। ऐसे में पार्टी ने सोचा कि अगर मंत्री खिलाफ जाएगा तो हमें टिकट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीतना मुश्किल हो जाएगा। सुखवंत सिंह, आपको याद होगा कि काफी हद तक मजबूत कैंडिडेट पिछली बार भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्टी नहीं बैठ पाई। लिहाजा जय आहूजा को वहां से चुनाव लड़ाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने की बड़ी वजह सुखवंत सिंह का चुनाव लड़ना था। ऐसे में पार्टी के लिए इससे बेटर विकल्प हो नहीं सकता था। सुखवंत सिंह पर दाव खेला गया है और ये भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन वहां के लिए मैं बता दें सौरभ, ये चुनाव पूरी तरह से ध्रुवीकरण पर होगा, हिंदू मुसलमान का चुनाव होगा जी। ठीक है। इसके साथ ही एक सीट का जिक्र और कर लेते हैं सौरभ, खीरसर से रेवतराम दागा। आप देखिए, रेवतराम दागा का लगातार वहाँ जनाधार बढ़ रहा था। बहुत कम अंतर से इस बार वो हनुमान बलिया से चुनाव हारे। और एक इस इलाके में खासता जरूर मैं बता दूं आपको, क्योंकि जाट बहुल सीट है। वहाँ जब किसी जाट नेता के लिए बेचारा लग जाता है तो उसके पक्ष में जाट लॉबी लामबंद हो जाती है। आप देखिए, क्योंकि रेवतराम दागा को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी और इनके साथ इस बार ऐसा हो गया, इनको मदद करनी चाहिए।
और ऐसा होता है। आप अगर इन सीटों का बहुत कभी एनालिसिस हम करेंगे सौरभ, स्टूडियो बैठेंगे जब आगे सामने चर्चा करेंगे, तो ये बड़ा फर्क इस बात का पड़ता है। जैसे सहानुभूति की लहर चलती है सीटों पर, ऐसे ही यहाँ जातवादी सीटों में उस नेता के पक्ष में, खासकर जाट नेता के पक्ष में जाट लॉबी लामबंद हो जाती है, जिसको लेकर कहते हैं कि इसके साथ ठीक नहीं हो रहा है या अन्याय हो रहा है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो कमोबेश हालात यही रेवत राम दागा के पक्ष में बनते हुए मिक्सर में नजर आ रहे हैं। देवली उमियारा सीट की हम जिक्र कर लेते हैं, राजेंद्र गुर्जर। देखिए यहाँ पार्टी के सामने एक बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि पहले फैसला परिवार से आपने चुनाव लड़ाया, ऐसे में विजय फैसला दाव चल रहे थे, लेकिन एक सर्वे कह रहा था कि अगर फैसला परिवार से किसी को चुनाव लड़ाया जाए तो कोई महिला कैंडिडेट, खासकर सुनीता फैसला मजबूत कैंडिडेट हो सकती है। लेकिन उनके नाम के बाद इस तरह की चर्चाएं सामने आई सौरभ कि परिवार के अंदर ही विद्रोही पहुंच सकते हैं, यानी कि अगर आप विजय फैसला के स्थान पर सुनीता फैसला को मैदान में उतारेंगे तो फैसला परिवार के बीच में ही क्राइसिस हो सकता है, घटना भी हो सकती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसके सबसे मजबूत कैंडिडेट था राजेंद्र गुर्जर और उस पर दाव खेला गया है। हालांकि प्रभुलाल सैनी भी इसको लेकर काफी मशक्कत कर रहे थे। प्रभुलाल सैनी भी एक दमदार कैंडिडेट के रूप में अपने मानकर चल रहे थे और लॉबिंग भी की थी, लेकिन पार्टी ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र गुर्जर पर दाव खेला है। जी। और इन जब सहानुभूति कार्ड की आप बात कर रहे हैं लाल सिंह, तो सलूम्बर सीट भी उस सहानुभूति कार्ड को ध्यान में रखते हुए उस सीट का भी नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, शांता देवी का। देखो बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप देखिए, ये सबक मैं कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने शायद समय रहते जो सबक ले लिया। आप देखिए, बार बार एक जिक्र करते हैं। मैं आज भी किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहा था सौरभ, तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि जो उपचुनावों का इतिहास राजस्थान की धरती पर क्या रहा है, चाहे वो शिवचरण माथुर के टाइम पर हुए हैं, चाहे हरदेव जोशी के टाइम पर चुनाव हुए हैं, तो उसमें एक ऐसा दौर भी देखा है जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सभी सीटें हासिल की हैं। ऐसा दौर भी रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम आंकड़ों के उसमें जाते हैं तो कमोबेश ये तस्वीर निकलकर सामने आती है कि उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन फिर अगर हम और माइन्यूटली इन चुनावों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो एक तथ्य जो 2023 के चुनाव में, या मैं कहूँ कि जो पिछले कह लो सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चुनाव हुए, उसमें अगर आपने एक तथ्य गौर किया हो सौरभ, तो खास बात ये थी कि वो जो चुनाव थे उनमें कांग्रेस उन सीटों पर अधिक जीती जहाँ सहानुभूति की लहर हुई, यानी कि बीजेपी ने परिवारवाद को बिल्कुल खारिज करते हुए ये कोशिश की पूरे देश में। जगमोहन मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दौसा से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। जगमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव राजस्थान के लिए बना हुआ है, किस तरह की तैयारियां हैं? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया टिकट दिए जाने पर, और तैयारियां क्या कुछ है सर? सर, टिकट दिए जाने पे मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है और मैं लगातार जनता के संपर्क में रहा हूं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है जी, पूरी अपेक्षा है कि चुनाव में निश्चित रूप से विजयश्री मिलेगी। जी जी सर, आप सबसे ज्यादा मजबूत क्या मानते हैं दौसा में अपने नाम को लेकर, और सबसे ज्यादा मजबूती किस बात को मानते हैं कि जनता आपको मत और समर्थन देगी और जीत दिलाएगी? सर, सबसे मजबूती तो यह है कि मैं लंबे समय से यहाँ के लोगों के बीच में रहा हूँ, मेरा जी। संपर्क रहा है, मैंने लोगों को काम किया है, लोगों को सम्मान दिया है, मान दिया है। मेरी जो छवि है लोगों के सामने, वो जी। सौम्य स्वभाव और सादगीपूर्ण जीवन से लोग प्रसन्न हैं और मेरे को जानते हैं कि मैं गौशाला चलाता हूँ और गौ सेवा करता हूँ। जी, पूरी तरह से अध्यात्म हूँ, तो लोग मेरे पे पूरा विश्वास रखते हैं। जी। जगमोहन जी, जब भी चुनाव होते हैं या टिकट वितरण होते हैं तो अक्सर ये बातें, ये चर्चाएं चलती है कि जाति देखकर टिकट दिया जा रहा है, बाहुल्य देखकर टिकट दिया जा रहा है, किसी के दबाव में टिकट दिया जा रहा है। जगमोहन मीणा एक ऐसा नाम जो जनता के लिए लगातार काम करता हुआ आया है। हम जानना चाहेंगे सर आपसे, प्राथमिकता अब क्या रहने वाली है? सर, मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि दौसा का एक विकास हो, जिसमें मैं चाहता हूं कि वो एजुकेशन हब बने। वो जयपुर के नजदीक है, तो वो जयपुर का एक पार्ट बने, जयपुर सेकंड बने। वहां पर सारी सुविधाएं जाएं, लोगों को सुविधा मिले, जयपुर और दौसा की कनेक्टिविटी बढ़े। पानी की समस्या जो लंबे समय तक रही है, तो ईआरसीपी के माध्यम से पानी लोगों को मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, जी, यही मेरी प्रायोरिटी रहेगी। बिल्कुल सर, आपको टिकट मिला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जगमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।